12 दिन की जंग में परमाणु साइट को हुए नुकसान के बाद ईरान का बड़ा कदम, चुपचाप रूस के साथ किया परमाणु डील। तेहरान के पास बनाए जाएंगे 8 न्यूक्लियर प्लांट, जानेंगे क्यों है खास। और अगली खबर में आपको बताएंगे लंदन की मेयर सादिक खान और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच विवाद, शरिया कानून लागू करने का दावा कर रहा ट्रंप, खान के सपोर्ट में आए कई सांसद। साथ में आपको बताएंगे क्या है सच्चाई। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे न्यूयॉर्क में कश्मीर को लेकर सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान की बैठक, जानेंगे इसमें क्या क्या हुआ। तो बिना देर किए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रूस और ईरान ने ईरान में छोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने के लिए एक समझौता किया है। ये समझौता बुधवार को मॉस्को में हुआ, जहां रूसी परमाणु संस्था रोसाटोम के प्रमुख अलेक्सी लिखाचेव और ईरान के परमाणु प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने दस्तावेज पर साइन किए। रोसाटोम ने इस परियोजना को रणनीतिक बताया है। मोहम्मद इस्लामी ईरान के उपराष्ट्रपति भी है। उन्होंने बताया कि ईरान की योजना 2040 तक 20 गीगावाट परमाणु ऊर्जा बनाने की है। इसके लिए 8 नए परमाणु संयंत्र बनाए जाएंगे। इनमें से 4 न्यूक्लियर प्लांट दक्षिणी प्रांत बुशहर में बनाए जाएंगे। इससे ईरान को गर्मी और ज्यादा बिजली की जरूरत वाले महीनों में बिजली की कमी से राहत मिलेगी। फिलहाल ईरान में सिर्फ एक न्यूक्लियर प्लांट चालू है, जो दक्षिणी शहर बुशहर में है। इसे रूस ने बनाया है और इसकी क्षमता 1 गीगावाट है। रूस और ईरान के आपसी संबंध मजबूत है। रूस ने अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरानी परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की आलोचना की थी। 13 जून को इजरायल ने ईरानी परमाणु ठिकानों और मिलिट्री बेस पर एयर स्ट्राइक किए थे। इस हमले में ईरानी आर्मी के टॉप कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों समेत 1000 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। और इस दौरान ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाब दिया, जिसमें दर्जनों इजरायली लोगों की जान चली गई। अमेरिका ने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। 11 सितंबर को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्वीकार किया था कि इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान का हाई ग्रेड यूरेनियम भंडार मलबे के नीचे दबा हुआ है। अरागची ने यह बात ऐसे समय कही जब संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को गंभीर चिंता का विषय बताया है। एजेंसी ने कहा है कि जून में ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हुए हमलों के बाद से उसे ईरान की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर लंदन के मेयर सादिक खान पर निशाना साधा। ट्रंप ने दावा किया कि लंदन शरिया कानून लागू करने की ओर बढ़ रहा है। शरिया कानून इस्लाम का धार्मिक कानून है, जो कुरान और हदीस पर आधारित है। यूएन में अपनी स्पीच के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने लंदन के मेयर सादिक खान पर एक बार फिर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं लंदन को देखता हूं, जहां आपके पास एक भयानक मेयर है, बहुत ही भयानक मेयर, और शहर पूरी तरह बदल गया है। अब वो शरिया कानून लाना चाहते हैं, लेकिन आप एक अलग देश में ऐसा नहीं कर सकते। ट्रंप की टिप्पणी पर मेयर सादिक खान के प्रवक्ता ने जवाब दिया और कहा कि ये बयान गलत और पक्षपाती है। बयान में आगे कहा गया, लंदन दुनिया का सबसे महान शहर है, प्रमुख अमेरिकी शहरों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, यानी ज्यादा सेफ है। हम यहां आने वाले रिकॉर्ड संख्या में अमेरिकी नागरिकों का स्वागत करके बहुत खुश है। दोस्तों, आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और लंदन के मेयर सादिक खान के बीच विवाद काफी लंबा है। ट्रंप 2015 से ही सादिक खान पर बार बार निशाना साध रहे हैं। साल 2015 में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव अभियान में अमेरिका से मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था। उनके इस वादे की सादिक खान ने लंदन के मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ते समय अपमानजनक कहकर आलोचना की थी। यहीं से दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ था। हाल ही में यूके के दौरे के दौरान ट्रंप ने सादिक खान पर निशाना साधा था। उन्होंने सादिक खान को दुनिया के सबसे खराब मेयरों में से एक बताया था। साथ ही दावा किया था कि उन्होंने उन्हें आधिकारिक कार्यक्रमों से बाहर रखने की मांग की थी और साथ ही ये भी अपील की थी कि विंडसर कैसल में आयोजित शाही भोज में आमंत्रित न किया जाए। हालांकि सादिक खान इस शाही डिनर में शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि उनके पास ज्यादा अहम काम है जिनकी चिंता उन्हें करनी है। ट्रंप के बयान के बाद अब यह भी जानना जरूरी है कि उनका क्या मकसद था।
लंदन में करीब 13 लाख मुसलमान रहते हैं, जो शहर की 15% आबादी है। BBC वेरीफाई के अनुसार ट्रंप का दावा बेबुनियाद है। यूके में शरिया काउंसिलें मौजूद है, लेकिन उनके फैसले कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है। ये सिर्फ धार्मिक मामलों जैसे शादी और वित्तीय विवाद सुलझाने तक ही सीमित रहती है। ट्रंप के ताज़ा बयानों के बाद कई लेबर सांसद सादिक खान के साथ खड़े हो गए। हेल्थ सेक्रेटरी वेस स्ट्रेटिंग ने साफ कहा कि सादिक खान लंदन में शरीयत कानून नहीं ला रहे। वो तो एक मेयर है जो प्राइड मार्च में जाते हैं, बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं और ट्रांसपोर्ट, हवा, सड़क सुरक्षा और मौकों को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। सांसद रूपा हक ने ट्रंप के बयानों को झूठ और बेबुनियाद बताया। वहीं खान की उत्तराधिकारी सांसद रोसेना एलिन खान ने कहा कि अमेरिकी राजदूत को इस मसले पर तलब किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के मौके पर न्यूयॉर्क में कश्मीर मुद्दे को लेकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप ऑन कश्मीर की बैठक हुई। इस बैठक में अजरबैजान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और नाइजर के विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अध्यक्षता OIC महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा ने की। कश्मीरी प्रतिनिधि मंडल भी इसमें मौजूद रहा। बैठक में जम्मू कश्मीर की राजनीतिक और सुरक्षा हालात की समीक्षा की गई। प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जताई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खास सहायक तारिक फातिमी ने कहा कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति तभी आ सकती है जब कश्मीर का मसला हल होगा। उन्होंने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की और OIC से कहा कि वो भारत पर थोड़ा दबाव बनाए ताकि हालात सुधर सकें। OIC ने हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच हुई सीज फायर की डील का स्वागत किया और कहा कि उनकी कोशिशें काम आ रही है। संगठन का मानना है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तब तक इलाके में स्थायी अमन मुमकिन नहीं है। बैठक में यह भी कहा गया कि क्षेत्रीय नेताओं के भड़काऊ बयानबाजी शांति प्रयासों को प्रभावित कर सकती है। OIC ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में हुई गिरफ्तारियों पर चिंता जताई। इसके साथ ही श्रीनगर की जामिया मस्जिद और ईदगाह में धार्मिक सभाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी गलत बताया। OIC ने दोहराया कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जो फैसले लिए और उसके बाद डेमोग्राफिक में जो बदलाव किए उन्हें वो मानता नहीं है। संगठन ने यह भी कहा कि कश्मीर में होने वाले चुनाव वहां के लोगों के आत्मनिर्णय के हक का विकल्प नहीं हो सकते। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यब एर्दोगान ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिए कश्मीर मुद्दे को हल करने की वकालत की। एर्दोगान ने कहा कि कश्मीर के हमारे भाइयों और बहनों के लिए इस मुद्दे को UN सुरक्षा परिषद की मदद से सुलझाना चाहिए। दोस्तों, भारत पहले भी ऐसी टिप्पणियों को खारिज कर चुका है। भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।